हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपके अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, क्या मैसेज देने वाले हैं यूनिवर्स आपको, या कुछ गाइडेंस अगर देना चाहते हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से। देखते हैं मेष राशि के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। ओके आप लोगों के लिए कल भी मास्टर का ही कार्ड आया था, आज भी मास्टर का कार्ड आया है। आपको बहुत सारी रियलाइजेशंस होने वाली हैं अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को लेके, अपने नेचर को लेके कि आप एक्चुअली में हो कैसे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि जो है वो बहुत ज़्यादा भेड़ चाल में चल रही थी अभी तक, ठीक है, कि अच्छा आपको खुश रख देंगे, आपको खुश रख देंगे, अच्छा आप ऐसे ये ना बहुत प्लीजिंग वाली एनर्जी, सबको खुश रखना, सबके साथ बैलेंस बिठा के चलना, ये वो। लेकिन अब फाइनली आप मुझे अपनी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लीडरशिप पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे आप एक लड़का हो या आप एक लड़की हो। इट्स लाइक अगर आप ये कार्ड देख सकते हो, यहाँ पे पूरी बकरी बकरी और भेड़ है यहाँ पे, और बीच में एक शेर है। तो इसके पीछे की यही कहानी है कि ये जो शेर होता है जब ये छोटा होता है तो ये भेड़ के साथ रहता है, और वो जैसे जैसे रहता है वो उन्हीं के साथ रहते रहते वैसा ही बन जाता है। लेकिन एक दिन उसको एकदम से रियलाइज़ होता है, जब उसे गुस्सा आ रहा होता है कि नहीं, मैं तो इनके जैसा हूँ ही नहीं, मैं इनसे बहुत डिफरेंट हूँ। तो वही एनर्जी है जो आपकी आने वाली है। इसी चीज़ पे आप काफ़ी बड़ी मास्टरी करने वाले हैं। लेट्स सी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके वृषभ राशि वालों को लेके जो मैसेज है वो ये है कि आपको थोड़ा सा लाइट होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, अननेसेसरी बर्डन ले रहे हो, अननेसेसरली चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे खींचे जा रहे हो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो कोई आइडिया नहीं है आपको। लिटरली अपने ऑनेस्ट इमोशंस को, अपने ऑनेस्ट थॉट्स को किसी के साथ बांटने की नीड है, ठीक है। अपने किसी दोस्त को पकड़ो, अपने किसी दोस्त से वो सपोर्ट लो, अपने किसी दोस्त को अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स बताओ, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। फ्रेंडलीनेस या एक फ्रेंड का सपोर्ट नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वृषभ राशि। लेट्स सी मिथुन राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके मिथुन राशि वालों को लेके ये मैसेज है कि पहली चीज़ तो ये कि आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हो, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आने वाला है, एक सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि बस अब और नहीं। आपकी कल भी ऑलमोस्ट इसी टाइप की एनर्जी थी, आज भी ऑलमोस्ट इसी टाइप की एनर्जी है। तो हो सकता है अगले 2-3 दिन तक यही एनर्जी रहे। बहुत सारे बैरियर्स तोड़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो, फाइनली अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक ऐसी भी चीज़ है जहाँ पे आपको एक प्राइस भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वो जो खोने वाली चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ बहुत टाइम से आपके साथ थी। प्रॉबेबली हो सकता है बचपन से आपके साथ हो, कोई आदत हो सकती है, कोई एक थॉट हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। तो वो डिटैचमेंट होने वाला है, वो चीज़ हटने वाली है, और तब जाके आपकी एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कर्मा भी बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कर्क राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके कर्क राशि वालों को लेके जो मैसेज है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शेयरिंग में, अगर आप किसी से कुछ भी शेयर करना चाहते हो, आपके अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को रीच आउट करना चाहते हो, आप किसी से बात करना चाह रहे हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, लेकिन आपके बार बार आपके जो थॉट्स हैं वो बीच में अड़ जाते हैं। आपकी खुद की जो फाइटिंग वाली चीज़ है, आपकी जो फाइटिंग है, जो बैटल है, वो आपकी खुद के साथ ही है, वो किसी और के साथ नहीं है। और आप बार बार जैसे जैसे आप आगे स्टेप लेना चाहते हो वैसे वैसे आपकी वो फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बोला जा रहा है पहली चीज़ तो ये कि किसी थर्ड पर्सन को आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ कुछ सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, कुछ भी डायरेक्टली बात करनी है, कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रखना ही नहीं है, जिसको हम हिंदी में बिचौलिया बोलते हैं। तो कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, ओके।
और जब अगर ये कोई थर्ड पर्सन होगा ना, कोई इतनी सी भी चीज़ होगी ना, तो आपकी वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, अच्छी बनती हुई चीज़ आपकी ख़राब हो सकती है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि किस सिचुएशन में जाऊँ, कौन से रास्ते पे जाऊँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, और उसकी वजह से बाहर के लोग भी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके पीस को कि नहीं ऐसा करो वैसा करो। तो वो घोस्ट वाली एनर्जी होती है ना, कोई शैतान वाली जो एनर्जी होती है, और यहाँ पे मैं कोई शैतान एज ए नॉट ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसा, बट एक ऐसी एनर्जी जो आपको बहुत ज़्यादा आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब कर सकती है। तो आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर अपना ध्यान लेके जाना है, बाहर की चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, और तब जाके आपको वो अवेयरनेस आएगी जो आपको ये जो जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ों को एक बारी में हटा देगी। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। ओके, कन्या राशि वालों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों की सच्चाई देखने लग गए हो सकता है अगर आप किसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे आपको लगता था कि नहीं ये ऐसा है, नहीं ये वैसा है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको इस पर्सन की रियलिटी दिख रही है, आपको इस पर्सन की सच्चाई दिख रही है, और जैसे जैसे वो सच्चाई दिखेगी वैसे वैसे आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े इल्यूजन में थे, आप शायद से उस पर्सन की सच्चाई कभी देख ही नहीं पाए, और अब वो होती हुई दिख रही है। येस, हो सकता है आपको इस पर्सन का थोड़ा वेट करना पड़े, आपको और एफर्ट्स डालने पड़े इस चीज़ के अंदर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पैसों को लेके भी हो, आपको अपने करियर पे हो सकता है और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, और आप वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी तुला राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा 24 आवर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी प्लेफुली आप चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली अपनी खुशी के लिए चीज़ें करना, अपने लिए चीज़ें करना, अगर अपने पार्टनर के लिए चीज़ें करना, जिससे कि आप उनके साथ अच्छे से इंटीग्रेट कर सको, उनके साथ अच्छे से बैलेंस बिठा सको। और उससे पहले आपकी एक एनर्जी थी कि बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी, ओहो मैं बेचारा, ओहो मैं बेचारी, मेरा क्या होगा, लोग मुझे ऐसे ही कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ये वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अलाउ करते हो, ठीक है। तो वो उस एनर्जी से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, एक न्यू विजन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये न्यू विजन आपको आएगा तब जाके आपको समझ आएगा आपको कैसे बैलेंस एक्चुअली में होता है। लोगों को खुश रखना बैलेंस बिठाना नहीं होता, लोगों के पीछे पीछे जाना पीस नहीं मिलती है उससे आपको, ठीक है। तो आप समझोगे कि कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे बैलेंस करना है, और आप काफ़ी प्लेफुली करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे फाइनली। लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। ओके, वृश्चिक राशि वालों को लेके नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी भी कोई इंजरी हो सकती है, तो उस चीज़ को लेके अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखना है, अपना ध्यान रखना है। कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर कि आप बहुत सेफली कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कुछ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को उस चीज़ के अंदर नहीं डालना है जहाँ पे फालतू की लड़ाई हो सकती है, या वहाँ पे फालतू की झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। एक बहुत बड़ा मैसेज है वृश्चिक राशि के लिए। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको वाटर एलिमेंट के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। कहीं पे लेक है या पानी के आसपास अगर आप टाइम स्पेंड करते हो वो बहुत अच्छा रहेगा। सॉल्ट वाटर बाथ्स आप लेते हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपकी ड्रीम में कोई फ़िश आ सकती है, तो वो एक कहीं ना कहीं मैसेज है हार्मनी आने का लाइफ में, एक अच्छा चेंज आने का लाइफ में। आपको थोड़ा सा अपने और इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली आपको अपनी एनर्जी में स्टेप इन करना पड़ेगा, क्रिएटर वाली एनर्जी में स्टेप इन करना पड़ेगा, जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो चीज़ें, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो, अदरवाइज़ वो चेंज जल्दी से नहीं आएगा। लेट्स सी मकर राशि को लेके क्या मैसेज है।
ओके मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ कंपैरिजन फील हो सकता है कि बाकी लोग भी हैं जो आपको स्ट्रेस देने की कोशिश करें, आपको कंपेयर्ड फील करवा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आप कौन हो, आपकी क्या ऑथेंटिसिटी है, आपकी क्या इंडिविजुअलिटी है। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत क्रिएटिव हो, आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी में हो, लेकिन आप अपने आप को, आप ही हो जो अपने आप को नीचे गिराते रहते हो, आप ही हो जो अपने आप के साथ कंपैरिजन करते रहते हो। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपके साथ करने दो ना, अगर वो कर रहे हैं तो, कर भी रहे हैं तो ओके। नहीं पता, कभी कभी हमारे खुद के वो फियर्स होते हैं जब हमें लगता है कि नहीं सामने वाला ऐसा सोचता होगा, लेकिन सामने वाला कुछ और ही सोचता है ओके। तो वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना, फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना। नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई कंपेयर कर रहा है तो करने दो। रिमेंबर, आपकी जो जर्नी है वो बहुत अलग है उस पर्सन से। हो सकता है कि आपकी अगर आपकी मम्मी से आपकी नहीं बनती, आपकी मम्मी आपको बीच बीच में टॉन्ट्स मार सकती हैं, वो कंपेयर कर सकती हैं आपको और किसी और को या कुछ भी, जिसकी वजह से आपको शायद से अच्छा ना लगे, लेकिन आपको अपनी रियलिटी को याद रखना है। लेट्स सी कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके कुंभ राशि वालों को लेके आई थिंक ये आप लोगों का शायद से पहले भी आया था, बट वही चीज़ है कि किसी की इनोसेंस को लेके फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। कुछ पॉलिटिक्स वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप जानबूझ के कुछ चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो, और वो आप इसलिए पोस्टपोन कर रहे हो क्योंकि आपको दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिख रहा है और अपने में आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। आपको चीज़ों को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ देखने की नीड है, और हो सकता है आप कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत एक इनोसेंट पर्सन है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चाहते हुए ना चाहते हुए आप उस इंसान का फ़ायदा उठा रहे हो। तो इस एनर्जी से आपको थोड़ा बच के रहें। लेट्स सी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो इट्स लाइक हो सकता है अभी आपने अभी आपने कोई न्यू बिगनिंग की है, ठीक है। बहुत रिसेंटली कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली अगर आप बहुत ज़्यादा ये स्पेशली उनके लिए जो 40s 50s में हैं, और अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि आपने बहुत पेन झेला है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन झेली है और कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे फाइनली आपको एक रिलीफ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि अब एक अच्छी एनर्जी आ रही है, एक लाइट वाली एनर्जी, एक पीसफुल एनर्जी एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा ये कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हो, ओवरवर्क करने के चक्कर में आप लोग काफ़ी ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी फूल वाली एनर्जी में आना, थोड़ा सा मज़े करना, गोइंग आउट, एक ट्रैवल प्लान करना, एक इंस्टेंट या स्पॉन्टेनियसली कोई ट्रैवल भी आ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें